जेठाजी लगा ना, बर्थडे बॉय, पतला बर्थडे बॉय है ये। मेरा पागल बेटा है बर्थडे बॉय। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और मैंने यही से ब्लॉग, पिछला वाला ब्लॉग एंड किया हो, जिसने ना देखा हो तो देख लीजिएगा। तो मैंने एंड किया था कि मैंने दाल फुलाई थी उड़द और मूंग की, क्योंकि मुझे बनाने थे, अंशु की बर्थडे है तो मुझे दही बड़े बनाने थे। तो मैंने सोचा चलो रात को ही बना कर रख लेती हूँ, तो ब्लॉग बड़ा हो गया था तो मैंने एंड कर दिया था। तो वहीं से मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो बड़े बनाने चल रही हूँ। तो मैंने मूंग की दाल 2 कटोरी ले लिए और उड़द की दाल 2 कटोरी ले ली। तो मैंने इनको सब पीस लिया था। चिक्कल वाली थी, वैसे बिना चिक्कल वाली फुलाना चाहे तो आप बिना चिक्कल वाली फुला दें, मेरे पास चिक्कल वाली है। तो फिर मैंने धोकर चिक्कल निकाले थे, थोड़े चिक्कल इसमें बने वही रहने दिए थे, क्योंकि इससे अच्छे कुरकुरे से बढ़िया बनते हैं दही बड़े। तो और ये जो परछाई आ रही इसलिए आ रही क्योंकि लाइट चली गई थी, मैं हाथ से कैमरा दिखा रही थी तो वो परछाई सी आ रही है। तो और लाइट चली गई थी, परछाई का मतलब लाइट चली गई थी तो एक बल्ब चालू था, एक बल्ब नहीं चालू था, तो इस वजह से बीच बीच में परछाई भी आ रही है। तो ये देखिए मैंने काला नमक है, सफ़ेद नमक, हरी धनिया काट कर मिला दिए, और आप चाहें तो हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। मेरे यहाँ हरी मिर्च कम पसंद करी जाती है इसलिए नहीं मिलाई, और थोड़ा चाट मसाला मिला दिया, लाल मिर्च पाउडर मिला दिया, और इसको फिर तो मिक्सी में ज़्यादा सा लिया ही था, हाथ से फिर लिया। तो ये देखिए तैयार हो गई दाल, और इसको पानी लगा के बस मंगोड़ी के तरीके बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ऑयल डाल दिया था, सरसों का तेल डाला था, कढ़ाई बढ़िया हो गई। और ये लोहे की कढ़ाई मेरी बहुत अच्छे तरीके से होती थी, बहुत जल्दी बनते भी हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं अच्छे से। तो मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ। कढ़ाई तो मेरे पास कई हैं लेकिन मैं यूज ज़्यादा लोहे की करती हूँ। तो ये देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट बने थे, क्योंकि अंशु की बर्थडे आज रात को बना के रख लूँगी तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगी मुझे कल के लिए। कल का ये 1 घंटा बच जाएगा मेरा। तो मैंने इसीलिए रात को ही बनाकर सोचा कि मैं इसको रात को ही बना कर रख लेती हूँ। अगर डालना होगा तो दही में डाल दूँगी, नहीं डालना होगा तो सुबह डाल दूँगी, लेकिन बना कर रख लूँगी तो वो मेरा 1 घंटा जो है बचेगा। तो क्योंकि कल बहुत सारे काम होंगे तो इसलिए मैंने ये सब बना कर रात ही को तैयारी कर रख ली है। और साफ़ सफाई भी जो ड्राइंग रूम की है वो भी मैं आज ही करूँगी, क्योंकि आधी तो मेरी कल हो चुकी है, क्योंकि जब पंखे वगैरह लगे थे आधी रह गई है। जैसे सोफ़े कवर हैं, बेडशीट है, ये सब डालना, मेज पोस है, ये सब करना तो मैं उनसे मिलकर करा लेंगे, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। मैं सोच रही हूँ खाना बनाऊँ या फिर मूंग की दाल थोड़ी बच गई तो पकौड़ी का ले जाओ। तो अंशु मीठा ले आया था। तो जब भी मैं मीठा आता है मेरे घर में तो मैं पहले भगवान के लिए निकाल कर रख देती कि उनका भोग लगेगा सुबह मंदिर में। तो मैंने वही पूछ रही थी जूठा तो नहीं हुआ है, कोई किसी ने जूठा किया हो या तुमने खा लिया? तो बोला नहीं जूठा नहीं हुआ। तो मैंने एक कटोरी में 1 लड्डू निकाल कर रख दिया है भगवान के लिए। लड्डू आया था दाल वाला, तो वही मैंने, उसको मीठा अच्छा लगता है लेकिन वो अब उसने बहुत कम कर दिया मीठा खाना, तो वही मुझसे लड्डू ले रहा था। तो मैंने कहा पहले भगवान के लिए निकाल। और ये देखिए मंगोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए बड़े पूरे तैयार हो चुके हैं। और इधर ये मेरी चटनी इमली वाली बनी रखी हुई थी तो मैं बना के रख लेती। तो ये जब फ्रिज में रखो तो थोड़ी टाइट हो जाती, तो और बड़े के लिए जो चाहिए तो ढीली होनी चाहिए, थोड़ी मतलब पतली होनी चाहिए। तो मैं, और ये मट्ठा मैंने मंगवा लिया था, तो मट्ठा आ गया था तो मैं मट्ठा एक तसले में निकाले ले रही हूँ। और दही बड़े और चटनी बड़ा ऐसा होता है कि आप कांच में रखें और प्लास्टिक में रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्टील में रखने से थोड़े से अलग से हो जाते हैं। तो वही है, मैं प्लास्टिक में दही बड़े और चटनी बड़े वगैरह जब बनाती हूँ तो प्लास्टिक हो या कांच का बर्तन हो, तो बस वही मैंने प्लास्टिक के तसले निकाल लिए थे तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ी देर की बात हो तो स्टील में आप रख सकते हैं, लेकिन अगर हाँ रखने वाला हो तो फिर प्लास्टिक या कांच में ही रखें। तो मैंने ये चटनी गर्म कर ली थी और इसमें थोड़ा पानी मिला दिया था क्योंकि मुझे पतली करनी थी। तो इसको करके मैंने फिर पानी में
बड़े को डाल दिया और इस तरह से थोड़ी देर फूलने दिया, तो इसका जितना ऑयल होता है वो भी निकल जाता है, तो ऑयली भी कम हो जाता है और इसे अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये देखिए दही बड़े और चटनी बड़े मैंने रात ही को बना के रख दिया। मैंने कहा इससे भी फुर्सत मिल जाएगी, तो मैंने इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं मिलाया है। दही बड़ा और चटनी बड़ा बन चुके हैं और बस अभी बर्तन देखिए कितना ढेर हो गया। तो बर्तन में थोड़ी सी मूंग की दाल बचा ली थी, तो मैंने सोचा था खाना नहीं बनेगा तो इसी की पकौड़ी बना दूँगी प्याज की। तो बस ये थोड़ी सी, क्योंकि भूख किसी को भी नहीं है तो खाने के लिए मना कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मूंग की दाल बच गई है तो इसी में प्याज मिला के प्याज चॉप कर लिए हैं। प्याज चॉप करके कहाँ रखे हैं, तो ये प्याज मैंने पानी में डाल कर रख दिया था, इसकी जितनी भी झरप वगैरह है झार वो निकल जाए, तो इसमें मिला दिए हैं। तो बस यही पकौड़ी बना लूँगी प्याज और मूँग की दाल की। उसके बाद बर्तन साफ़ करना है, तो बर्तन मैं आपको दिखा देती कितने ढेर हो गए। जाऊंगी ड्राइंग रूम को साफ़ करूंगी, सोफे कवर मेज कवर वगैरह अंशु के साथ मिलकर करूंगी, क्योंकि इनकी तो चेहरे पे लगी हुई है तो ये हेल्प नहीं करा पाएंगे। कराने की कोशिश भी करना, लेकिन हम लोगों ने मना करते कि हम दोनों लोग मिलकर कर लेंगे। और दही बड़े में नमक मिर्च नहीं डालूंगी, वो कल ही डालूंगी। अगर अभी डाल कर रख दूँगी तो फिर खट्टे हो जाएंगे, तो मैं इनको ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। तो ये खट्टे भी नहीं होंगे। तो नमक मिर्च वगैरह जो भी है सब सामान कल मिलाऊंगी। दही मैच आ रहा है तो सब दोनों लोग मैच देख रहे हैं अंशु पापा। तो अब मैं चल रही इनको फ्रिज में रखने के लिए और इधर पकौड़ी बना के पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद पकौड़ी बनाऊँगी। तो रात काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि सारी तैयारी करने के बाद कम से कम काफ़ी टाइम हो चुका था और मैं थक भी बहुत ज़्यादा चुकी थी। तो अंशु आ गया था तो बोला हम दोनों, वैसे भी साफ़ था ड्राइंग रूम मेरा, सब कल ही साफ़ कर लिया था, जाले वगैरह जितना भी सब साफ़ सफाई, सिर्फ पर्दे वगैरह पर्दे नहीं, ये मेज पोस है और सोफ़ा कवर वगैरह बदलने थे। और ये मेज़ मैंने इधर से इधर कर दी है, तो मैंने अंशु ने मिलकर कर लिया था। तो आधे घंटे का काम था, आधे घंटे में हाँ, लेकिन फिर भी थकान होती तो 10 मिनट का काम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो वही आधे घंटे में हम लोगों ने सब कर लिया था। ये सब जो मैं रात को काम कर लूँगी तो वो कल के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए दही बड़े भी बना के रख लिए, चटनी बड़े भी बना लिए और ये ड्राइंग रूम भी साफ़ करके रख दूँगी। थोड़ी डेकोरेशन भी कर लूँगी, क्योंकि ये रहेगा मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम रहेगा, तो इसलिए मैंने राजू लगा ना। ये मेरा पागल बेटा है, बर्थडे बॉय। ये गंदा बेटा है। हैं? क्या साल को लड़ना होगा तुम्हारा? हाय अल्लाह क्या साल को है तो हाय जी तुम्हारा छोटो तो अल्लाह क्या साल को है तो अब तुम ब्याह की तैयारी कर लो तुम बहुत जल्दी, समझी? ये ऐसे नहीं, पहले पहले रुक जाओ जाने पहले बहुत जान दो। तो इनके पापा अंशु से मजाक कर रहे थे कि कितने साल का, मुझसे कह रहे थे कितने साल का हो गया है, शादी करनी है इसकी। तो बस वही हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि हम लोग काम में लगे थे, वो बैठे थे फिर, लेकिन फिर ये पर्दा वगैरह जो था वो लगवाने के लिए आ गए थे। तो हम लोग को भी ऐसे ही बस बातें करते टाइम पता नहीं चलता और थकान भी कम हो जाती, तो बस वही हंसी मजाक में बातें कर रहे थे कि तुम लोगों का काम ऐसे ही कम हो जाएगा। और ये टंकी देखिए, मैं जब सामान जन्माष्टमी का है या बर्थडे का है, जो कोई फंक्शन का जो भी होता है, दीपावली का, तो मैं ऐसी टंकियाँ हैं, ये बड़ी बड़ी बाल्टियाँ होती, तो मैं इनमें सब सामान रख लेती हूँ। तो मुझे खरीद ये पर्दे ज़रूर, मैं नहा कर आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और शाम को मैंने छोले फुलो, क्योंकि आज है अंशु की बर्थडे, तो अंशु की बर्थडे के लिए मैंने आपको उठाया था, मतलब क्या रात को ही थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था, कि गुब्बारे वगैरह तो आज लगेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन आपको दिख रही होगी। तो अभी अंशु आ गया था, ब्रेड मक्खन, हमने कहा ब्रेड मक्खन थोड़ा हल्का खा लो, क्योंकि फिर अभी कढ़ी चावल, सुबह तो मेरे यहाँ कढ़ी चावल रोटी बनेगा, फिर शाम को बनेगा खाना, तो क्या खाना बनेगा वो तो शाम को ही पता चलेगा क्या बन रहा है अंशु की बर्थडे में। और अभी अंशु और मैंने, फ़ोन आ रहा है किसी का, तो फ़ोन आया था क्योंकि अंशु की बर्थडे है, तो कोई ना कोई विशेष कर ही रहा है। और
डेकोरेशन मैंने अंशु ने, क्योंकि इनके पापा के तो चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा सही है। तो ही मैं काफ़ी हद तक वो सही हो चुके हैं। तो तभी मैंने, उन्होंने ही कहा था कि बर्थडे करो अंशु की, तो मैंने, हम लोगों ने फिर पहले तो मना था कि नहीं करेंगे, चोट लगी हुई है आपकी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं करो, तो फिर इसीलिए मैंने कहा। और थोड़ी सी डेकोरेशन में उन्होंने भी हेल्प करी थी रात को अंशु के साथ। तो अगर होगा तो मैं आज दिखाऊंगी। चोट काफ़ी सही हो चुकी, लेकिन अभी भी बहुत है, तो पता चल जाएगा कितनी चोट लगी होगी। तो डेकोरेशन में थोड़ी दिखाती हूँ और चलती हूँ। पहले चाय नाश्ता करती हूँ, अंशु को देती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊंगी आज कढ़ी चावल रोटी जो बनता है। और रात को ही दही बड़े, तो रात को जो छोले वोले फुलाए थे, पहले डेकोरेशन आपको दिखा दूँ। लोग तो आपको रात को ही मिलेगा, अभी हल्की सी करती है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करनी है। क्या करेगा अंशु, तो अंशु जाने, क्योंकि मैं खाने में लगूंगी, अंशु डेकोरेशन में लगेगा। कह रहा मेरी बर्थडे है, मुझे ही करना पड़ रहा। तो ये देखिए रात को जो थोड़ा सा डेकोरेट किया था वही है अभी तो। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो सबसे ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना मेरे ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो मुझे पंखे भी नहीं चालू रख दिए हैं रात के लिए, और इसमें मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। जो बनना, छोले तो बनेंगे, और आलू का क्या बनेगा उस समय आपको, ये दूध आ गया है, अभी और आना है। और इधर चाय बन चुकी है एक बार अंशु की। ये ब्रेड आ गई, तो ब्रेड मक्खन अंशु लेगा, भुजिया लेगा। और ये बर्थडे बॉय भी आ गया है, ये देखिए बर्थडे बॉय दूध लेके आ गया है। तो ये दूध मैंने ज़्यादा मंगा लिया है, क्योंकि दूध का भी मुझे बनाना है। क्या बनाना है ये तो आपको आगे ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो मैं दूध को छाने ले रही हूँ। तो मैंने दूध चढ़ा दिए हैं, क्योंकि पहले खौला के रख दूँगी, फिर जो बनाना होगा बाद में बनाऊँगी। तो मैंने दूध को कर लिया है। तो उसके पापा की चोट लगी है, अंशु के पापा के, तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ा। बेड छोड़ के, नाश्ता छोड़ के फिर चला गया नीचे, तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ा। उधर 4-5 दिन स्कूल भी नहीं गया है वो। तो अब आज बर्थडे थी, तो आज और नहीं भेजा, तो इनके पापा ने कहा कल से भेजना, तो कल से जाएगा। आज बर्थडे थी, तो दूध मैं दोनों खौला लेती हूँ। एक तो ये घर के लिए यूज हो जाएगा, एक जो दूध का मैं जो बनाऊँगी वो खौला कर रखे ले रही हूँ, क्योंकि मौसम तो सही है, लेकिन है तो गर्मी ही ना, ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए ये भुंजिया ले आया है, आलू भुंजिया। मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, बस मक्खन ब्रेड लगा दूंगी और भुंजिया ले लेगा। और मैं भी यही चाय ब्रेड ले लूँगी बस। तो पूरे दिन ब्लॉग में बने रहिएगा, क्या क्या हो रहा है बर्थडे में अंशु के, तो आपको सबको अपडेट मिल जाएगी। तो बने रहिएगा, और बहुत सारी घर भर के विशेष दीजिएगा मेरे अंशु को। तो बस शाम को क्या क्या बनाने वाली हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ, ये सब शाम को आपको पता चलेगा। अभी दोपहर को क्या करने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ, वो तो मैंने बता दिया है। कढ़ी चावल रोटी और दही बड़े तो कल ही बना लिए थे, तो वो सब हो चुका है। और दोपहर को भी हो गया है, शाम की भी थोड़ी तैयारी कर ले रही हूँ, तो शाम को भी आराम हो जाए, क्योंकि तैयार भी होना होता है, दोनों टाइम का खाना भी है और बुलाया भी है। तो फिर ये हो जाता है ना, फिर थकान भी हो जाती है। तो अभी तो सुबह से फ्रेशनेस है, लेकिन शाम तक देखो क्या होता है। तो चलती हूँ, भी नाश्ता कर लूँ। तो बस मक्खन ब्रेड बनानी है, और ज़्यादा नाश्ते में नहीं, क्योंकि सुबह पूरा दिन काम रहेगा। तो मैंने कह दिया था बेटा कुछ बनाऊंगी नहीं नाश्ते में, ऐसा ही कुछ नाश्ता ले लो हल्का फुल्का सा, जो बनाना ना पड़े और जल्दी हो जाए। तो बोला था मम्मी मक्खन ब्रेड लगा दो, तो बस मक्खन ब्रेड और भुंजिया ले आया था। तो उसको मक्खन ब्रेड और एक तरफ मक्खन लगा दूंगी, एक ब्रेड में स्लाइस में, एक में सॉस लगा दूंगी। तो वो बोल रहा था, अभी आया था तो बोला था, पहले तो मैं मक्खन ही सिर्फ लगा रही थी, सॉस नहीं लगा रही थी, लेकिन फिर बोला कि मम्मी सॉस भी लगा दो एक ब्रेड में और भुंजिया डाल दो। तो मैं उससे, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं बता, वही बोल रहा था कि मम्मी एक में सॉस लगा दो, एक में मक्खन लगा दो और भुंजिया डाल दो। चाय भी नहीं चाहिए उसको, मैंने कहा था चाय बना ले, तो चाय वो पीता नहीं है। तो जब सेकूँ ब्रेड, जैसे तवे में सेक ली, तो वो चाय को डिप करके खा लेगा ब्रेड को, वैसे चाय नहीं पीता है वो। दोनों बच्चों में, मेरे श्रेया में भी है, अंशु में, दोनों में ये आदत है, चाय वो लोग नहीं पीते हैं। तो ये देखिए मक्खन लगा लिया, इधर सॉस लगा लिया है और इधर ये भुजिया डाल दी है। तो बस उसको ऐसे ही कट करके दे दूँगी ब्रेड, तो उससे बहुत अच्छी लगती है।
तो मेरा हल्का सा नाश्ता भी हो जाएगा उसका, और सरल भी, मेरे लिए सरल हो जाएगा। तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना ही होता है, तो बस मैंने उसके लिए लगा दिया है। चलिए आप लोग भी आ जाइए हल्का सा नाश्ता करने के लिए। तो ये देखिए, और बस इसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी, तो सब्ज़ी वगैरह काट के चढ़ा दी थी। और इधर मैं मम्मी से बातें भी करती, क्योंकि मम्मी भी आ गई थी, तो मैं मम्मी से बातें भी करती जा रही थी। और इधर कुकर में आलू चढ़ा दिए थे, इधर सब्ज़ी मैंने आलू परवल की बनानी थी सूखी। तो और मम्मी इधर आ गई थी, तो मम्मी फिर पकौड़ी के लिए बेसन फेंट दिया था, तो बेसन की पकौड़ी बना रही थी। तो ये देखिए बेसन की पकौड़ी बना रही हैं। पहले वो गुलगुले बना चुकी थी, तो गुलगुले जो अंशु का जब टीका होगा तो वो पोछे में लिए जाते मेरे यहाँ, तो वही गुलगुले मीठे वाले बनाए थे। तो ये देखिए गुलगुले बन चुके हैं। तो फिर बेसन भी घोल लिया था, क्योंकि आटे के गुलगुले बने थे और बेसन की पकौड़ी, तो पकौड़ी बन चुकी। क्योंकि मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ, जल्दी बहुत ज़्यादा है, तो मम्मी ने इधर कढ़ी बनाने चालू कर दिया। और मुझे दूध का बनाना था कस्टर्ड, तो मैंने सोचा कस्टर्ड अभी बना लूँगी तो शाम तक ही ठंडा हो जाएगा, रात तक तो अच्छा सा हो जाएगा। बिना ठंडा तो कस्टर्ड अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसीलिए कस्टर्ड भी डाल दिया था। इधर कढ़ी चढ़ी थी, तो कस्टर्ड सबसे पहला नंबर मीठे में कस्टर्ड का लगा दिया। ये मैं कस्टर्ड बना लेती। दूध चढ़ा दिया था, ये 2 लीटर दूध था, और इसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच, 2 ये वाली बड़ी चम्मच मैंने कस्टर्ड डाला था, तो उसको भी ठंडे दूध में डालकर उसको घोल कर डाल दिया। और इधर मैंने 2 ही चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, तो इसको भी मैं दूध में घोल कर डाल दूँगी। अगर ऐसे डालूंगी तो लम्स बन जाएंगे, तो मैंने ठंडे दूध में घोल कर इसको भी डाल दिया है, और चलाती रहूँगी वरना ये लग जाएगा। तो मैं उधर मम्मी कढ़ी बना रही थी, तो इधर मैंने ये तैयारी कर रही थी दूध की, क्योंकि इसको अभी ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, फिर फ्रीजर में रखा जाएगा, तो ये टाइम लेगा, तो और ठंडा ही अच्छा लगता है। तो इधर ये मिल्क पाउडर भी डाल दिया जो घोल कर रखा था, कस्टर्ड भी डाल दिया है, और ये दूध खौल रहा है। तो ये मिल्क पाउडर कस्टर्ड से आपको ज़्यादा देर खौलाना नहीं पड़ेगा, जल्दी ये थिक हो जाएगा। और इधर मैंने चीनी डाल दी थी। तो ये सब तैयारी, और इधर मम्मी कढ़ी बना रही थी, तो कढ़ी हो चुकी थी, तो पकौड़ी थोड़ी सी दबा कर पकौड़ी मम्मी डालती हैं, तो क्योंकि इसमें अंदर तक पकौड़ी में रसा हो जाता है। तो ये शक्कर भी डाल दी है मैंने, 1.5 कटोरी के करीब शक्कर डाली थी, और ये हो गई। उधर मेरी दूध चढ़ी, इधर कढ़ी चढ़ी है। तो ये देखिए कढ़ी होकर तैयार हो गई है, और इधर दूध भी थोड़ा सा रह गया खोलने को। और ये फिर केसर मैंने कम से कम 7-8 इसकी डाल दी थी, 7-8 गिनती में क्या, इसमें थोड़ी सी डाल दी, जितनी भी आई थी चुटकी में आ गई थी उतनी डाल दी थी। तो ये देखिए डाल दी, क्योंकि अच्छा सा कलर भी आएगा और अच्छा सा स्वाद भी। और ये देखिए इतना बन चुका है। दही बड़े तो बने थे रात को, चटनी बड़े और आलू परवल की सब्जी, कढ़ी इतना बन चुका है। और इधर ये वो कस्टर्ड तैयार हो रहा है। तो ड्राई फ्रूट भी कट हो गए थे, तो पिस्ता था, बादाम थे, काजू था, तो ये मैंने डाल दिया था। और मखाने थे नहीं मेरे पास, लेकिन मखाना कस्टर्ड में डालना बहुत ज़रूरी होता है, बाद अच्छा भी लगता है। तो फिर जब बाद में मखाने आएंगे, तो मखाने मैंने मम्मी से कहा था कट कर लो, तो उतनी देर में मखाने मम्मी ने कट कर लिए, तो बाद में मैंने इसमें मखाने डाल दिए, क्योंकि जल्दी से फूल जाएंगे, तो मैंने मखाने डाल दिए हैं। तो इससे कस्टर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब बस मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और इसके बाद फ्रीजर में रख दूँगी। और फ्रीजर में थोड़ी देर रखूँगी, फिर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा चिल्ड हो जाए। तो करूँगी थोड़ी बहुत तो डेकोरेशन हो ही गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन होएगी। शाम को बर्थडे पार्टी होगी, किस तरह होगी, छोटी मोटी होगी, किस तरह होगी, लेकिन वो आप देख लीजिएगा। तो बर्थडे में बने रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग बर्थडे का होगा। और अभी तो बस मैं अपने आप से विदा ले रही हूँ। तो कढ़ी चावल रोटी बन के खा भी लिया है हम सब लोगों ने। तो गुलगुले भी बन चुके हैं, शाम के लिए सब तैयारी हो चुकी है। शाम को अंशु का चौक डाल के टीका वगैरह मम्मी करेंगी, तो वो सब वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा। अभी मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो कल फिर मिलूँगी, कल नहीं, आपको मालूम है 1 दिन छोड़कर वीडियो देती हूँ, तो परसों मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब नेक्स्ट क्या, बर्थडे ब्लॉग में। तो सेकंड पार्ट इसका आएगा। तो तब तक के लिए आप लोगों से बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। और मेरे